बात कर रहा हूं सत्ता पक्ष की सुनिश्चित योजना, क्योंकि जब भी यहाँ पे तो सारे सांसद खड़े होकर ताली बजाते हैं, उनका जयकार होता है। जो जिस जिम्मेवारी से हम आते हैं, जिस जिम्मेवारी से हम आते हैं सर, वो जिम्मेवारी को हम भूल जाते हैं। कुछ क्षण बैठते हैं और फिर वो चले जाते हैं, विदाई देते हैं और एक भी सवाल का उत्तर नहीं देते। सर, इससे पहले भी सदन में और इस संसद में बहुत से प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अभिभाषण में बोले ना, माननीय आदरणीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण में बोले। इस संसद की बात कर रहे हैं। संसद में बोले, संसद के इतिहास की बात कर रहे हैं सर। इस संसद के इतिहास में बहुत से प्रधानमंत्री आए हैं। सभी प्रधानमंत्री ने अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए प्रश्नों का उत्तर दिया, लेकिन हमने शायद पहली बार हमने एक महाराज को देखा जिसने 5 साल में किसी भी विभाग का प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। गलत सर, ये ख्वाहिश हो सकती है सर, ये उनकी व्यक्तिगत ख्वाहिश हो सकती है कि भारत की लोकतंत्र को राजतंत्र में परिवर्तित कर दे। ये उनकी व्यक्तिगत ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन उनकी व्यक्तिगत ख्वाहिश में विपक्ष अटकलें डालेगा। आज हम सदन में हम देखें सर, रिकॉर्ड पे देखें, आज इसी सदन में हमने देखा कि पिछले सत्र में जब विपक्षी सांसदों को निलंबित किया गया था तो 14 बिल 3 दिन में पारित हुए। अभी तो शुरुआत हुई है, धैर्य रखिए। 2 घंटे से हम आपकी बातें सुन रहे हैं, अब आप भी दो सुनने का धैर्य रखिए। 2 घंटे से हम सब बैठे हुए हैं, अब हमारी बारी है और सुनने का धैर्य रखिए। 2 घंटे से हम सुन रहे हैं, अब माननीय सदस्य प्लीज बोलना की शक्ति है। माननीय सदस्य प्लीज, आप नीतियों पर, कार्यक्रम पर कितनी भी तीखी आलोचना करो, लेकिन सदन के निर्णय पर मैंने पहले भी कहा था, आप सब वरिष्ठ लोग बैठे हैं, सदन के निर्णयों पर उंगली नहीं उठाएं। ना सदन के निर्णय पर उंगली नहीं उठा सकते आप, नो उठा सकते हैं। अभी तक सर आप बताइए। 78 सर, रूल 378 समय पूरा दीजिएगा सर। 378 समय पूरा दीजिएगा सर। स्पीकर के जो डिसीजन है सर, इस हाउस के जो डिसीजन है सर, इसके ऊपर कोई भी चर्चा नहीं हो सकती है, कोई भी आरोप नहीं लग सकता। 378 यही कह रहा है सर, और 378 के हिसाब से सारा एक्सपेंस करिए सर। भाजपा के दूसरे वक्ता ने देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री पे आरोप लगाया और कुछ नहीं हुआ, कोई नहीं रोका गया। महिलाओं पर आपत्तिजनक बातें की गई, कोई जब रोका नहीं गया। तो सर, मैं बस तथ्य आपके सामने रख रहा हूं, मैं तथ्य आपके सामने रख रहा हूं कि इस 17वीं लोकसभा में राष्ट्रपति जी के अभिभाषण बोल रहे हैं, संसद में बोल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आप धन्यवाद। ये जो सुनिश्चित योजना है और लोकतंत्र को खत्म करके, भ्रम बहुत जरूरी है लोगों को भ्रमित करने में, और सर इसमें तो ये माहिर है। ये सरकार तो सर इवेंट मैनेजमेंट में डॉक्टरेट है, और लोग कहते हैं इवेंट मैनेजमेंट, मैं कहता हूं अटेंशन मैनेजमेंट। ये अटेंशन मैनेजमेंट में ये इन्होंने पीएचडी की है कि कैसे लोगों का ध्यान भटकाया जाए। हम कहते हैं कि मणिपुर में प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए, 190 लोगों की मृत्यु हुई, 50,000 लोग बेघर हुए, वो कहते हैं G20 देखो, प्रधानमंत्री पेरिस में है वो देखो। हम कहते हैं कि नोटबंदी में 100 लोगों की मृत्यु हुई, कौन इसका जिम्मेवार है, वे कहते हैं कि इश्तिहार में पेटीएम का इश्तिहार आया है, उसमें मोदी जी का चेहरा है, आप वो देखो। हम कहते हैं कि चाइना आज हमारे जमीन पे कितना घुस आया है, चीन हमारे लद्दाख के किसानों के साथ मुठभेड़ कर रहा है, ये कहते हैं कि आप देखो कि मालदीव्स की तुलना में हम कितने ताकतवर हैं। किसान कहता है कि हर वर्ष मेरा किसान भाई, लगभग 10,000 किसान आत्महत्या कर रहा है। युवा कह रहा है कि हम बेरोजगार हैं, महिला कह रहे हैं कि हम महंगाई से मर रहे हैं। आज आर्थिक असमानता बढ़ रही है, गरीब और गरीब, अमीर और अमीर हो रहा है। आज हमारे देश के 10% लोग 50% धन संपत्ति के मालिक है, और ये कहते हैं कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो ये जो भ्रम का इस्तेमाल करते हैं लोगों के समस्याओं पर पर्दा डालने का। आपकी अनुमति से एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर पूर्व वक्ता के बारे में आपके ध्यान में लाना चाहती हूँ सर। रूल 352 और 353, और इन दोनों रूल्स के संरक्षण में सर मेरे 3 निवेदन हैं आपसे। एक, महामहिम राष्ट्रपति जी को सेंगोल, पवित्र सेंगोल की
छत्र छाया में आपने हम सब की ओर से स्वागत किया। उनके उद्बोधन के लिए हम सब उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं, किंतु सदन और महामहिम राष्ट्रपति जी के मध्य में जो पत्राचार है, निमंत्रण अथवा सदन को संबोधित करने वाले जितने भी व्यवस्थाएं हैं, उस पर पूर्व वक्ता गौरव गोगोई जी ने जो आपत्तिजनक टिप्पणियां की हैं, मैं आपसे आग्रह करती हूं कि उन आपत्तिजनक टिप्पणियों को आप एक्सपंज करने की कृपा करें। दूसरा सर, बार बार सदन की कार्रवाई और पीठ के द्वारा दिए गए जितने आदेश हैं, उनका जिस प्रकार से यहाँ पर उस सांसद ने अपनी राजनीतिक व्यवस्था के लिए दुरुपयोग किया, आपके बार बार टोकने के बावजूद, वो भी आपत्तिजनक व्यवस्था है, जिसको मेरा आपसे आग्रह है कि आप एक्सपंज करें। मेरा दूसरा आग्रह सर, इस लोकतंत्र की ये गरिमा है कि प्रधानमंत्री पद पर राष्ट्र के हमारे नागरिक चुनकर एक व्यक्ति को विद्यमान करते हैं। उस पद के लिए, उस गरिमामय पद के लिए महाराज शब्द की जो उपाधि आज यहाँ पर एक सदन में सदस्य ने इस्तेमाल की, उसको भी आप एक्सपंज करें। और मैं इतना कहना चाहूँगी, उनका द्वेष नरेंद्र मोदी के खिलाफ हो सकता है, लेकिन गरिमा विहीन टिप्पणी प्रधानमंत्री पद के लिए ना हो, इससे संसद भी आहत होता है और वो वोटर भी जो लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर अपने प्रतिनिधि को सदन में भेजता है। और अंतिम सर, मेरा निवेदन आपसे 352 और 353 के संदर्भ में, ये बार बार इस वक्ता ने कहा कि हमें शर्म है इस बात की कि हम हिंदुस्तानी हैं, ये गौरव, हम इसकी अनुभूति हमें 2014 से पहले नहीं थी। मैं कहना चाहूँगी सर, मैं स्वयं इस सदन में साक्षी हूँ, इस सदन में एक ही सांसद था जिसने भारत तेरे टुकड़े होने के इस वाक्य का समर्थन सदन से बाहर किया। एक भी सांसद भारतीय जनता पार्टी का ऐसा नहीं है जिसने अपने पूरे जीवन काल में कभी भी इस बात का गौरव ना किया हो कि हम इस देश में जन्मे हैं और हम हिंदुस्तानी हैं। तो इस प्रकार का आक्षेप जो लगाया गया है, मेरी आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इसको एक्सपंज करें या अपनी राजनीति बाहर करते रहें, लेकिन राष्ट्रनीति का अपमान इस सदन में नहीं होगा।